आचार्य प्रशांत जी को प्रणाम। आचार्य प्रशांत ने युवाओं के अंदर एक शक्ति और साहस का संचार किया है। उन्होंने लोगों को आत्मज्ञान के बारे में बताया और इस तरीके से बताया है कि लोगों ने अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ये बातें हर जगह लिखी थी, लेकिन उनको सही तरीके से बताने का जो ढंग है वो आचार्य जी का बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी आचार्य जी पर ये आरोप लगते हैं कि वे युवा पीढ़ी को भड़काते हैं, उसको ऐसा बनाते हैं कि वो अपने परिवार से अलग हो जाए, वे रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मेरी समझ है, यदि किसी व्यक्ति को अपने अंदर सुधार करने की इच्छा शक्ति बन जाती है, वो अगर ये प्रयास करने लगता है कि मैं अपने अंदर सुधार करूँगा, तो फिर उसके चारों तरफ जो वातावरण है, उसके परिवार का वातावरण है, वो उससे अलग नहीं रह सकता। उसे अपने परिवार से प्रेम ही हो जाएगा और वो प्रेम एक सच्चा प्रेम होगा, उसमें दिखावटीपन नहीं होगा। तो आचार्य जी की सीख इंसान को मजबूत बनाने की है। वो इंसान को मजबूत बनाते हैं और जब आप मजबूत हो गए तो आप किसी भी स्थिति में हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप हारेंगे नहीं। तो ये जो आरोप लगते हैं आचार्य जी पर, ये सरासर ही गलत हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, हम जैसे लोग जो आचार्य जी से सीखते हैं और जहाँ तक सीखा है, तो कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान आ गया, हम लोग बहुत ज्ञानी हो गए। इस चीज़ से बचना है। हम लोगों के अंदर सुधार हो रहा है या हम सुधार के मार्ग पर अग्रसर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी आम इंसान से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ऐसा कहने से आचार्य जी की शिक्षा का अपमान होगा और ये पता लग जाएगा कि हमारी मूर्खता अभी हमारे अंदर विद्यमान है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना या किसी से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ नहीं समझना। जब हम अपने अंदर सुधरते हैं तो उसका सुधरने का मतलब यही है कि हमें बाहरी लोग जो हैं उनसे भी प्रेम हो जाए और एक ऐसा प्रेम हो जाए कि उनकी स्थिति से प्रेम हो जाए। अगर वो हमें नीचा दिखाने का भी प्रयास करते हैं या हमारे लिए बुरा भी कहते हैं, तो हमें उससे आहत होने की ज़रूरत नहीं है। हम उससे बिल्कुल आहत ना हो और ना उनके लिए कोई गलत धारणा बनाएं। अगर ऐसी स्थिति में हम पहुंचते हैं या धीरे धीरे ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हैं, तो इसका मतलब है आचार्य जी की शिक्षाओं का सही परिणाम हो रहा है। तो हमें अपने अंदर ही सुधार करना है, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, चाहे परिवार में हो चाहे किसी से भी हो। और अगर कोई हमारे अंदर कमियां निकालता है तो उस पर भी गौर करना है और अपने अंदर सुधार करते जाना है। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम लोग बाहरी चीज़ों से प्रभावित होना बंद कर जाएंगे। तो सही मायने में आचार्य जी की शिक्षा जो है वो आत्म सुधार ही है और आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, पहले सबसे आत्म सुधार की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर सुधार करते जाएंगे तो स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी।